प्रथमेश सिन्हा जो 13 वर्षीय बच्चा है, वह गुरुदेव के सामने कुछ कहना चाहता है। और हाँ, ऊपर कर ले, ऊपर मंच पर कह दे, क्योंकि ये दिव्यांग बच्चा है और अपने बात को पूज्य प्रवर के समक्ष अच्छे ढंग से प्रस्तुति दे सकेगा। हाँ, अब पुना वाले आराम से सुना है, पुना वाले नीचे आराम से सुना। जय जिनेंद्र, मेरा नाम प्रथमेश सिन्हा है और मैं 13 साल का हूँ। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं सभी मुनियों एवं गुरुवर के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और अपनी बात को मैं नवकार मंत्र से शुरू करना चाहूँगा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जायानम, नमो लोई सफसाहुनम, एसो पंच नमोकारो सौ पौपनासनो मंगलानंच सवीसिं पढ़मं हवै मंगलम। मैं आगे बढ़ने से पहले अपनी एक छोटी सी घटना आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। मेरे सोसाइटी में कई सारी जैन फैमिलीज रहती हैं, तो जो साध्वी हैं और महाराज हैं उनका आना जाना हमारी सोसाइटी में लगा रहता है। तो मैं भी उनसे मिलना चाहता था, लेकिन मेरी स्कूल की टाइमिंग में सुबह जाकर 4 बजे आता था और मुझे पता चला कि जो साध्वी है वो 4 बजे के बाद किसी से भी नहीं मिलती है। तो मैं थोड़ा दुखी होता था कि काश मैं उनसे मिल सकता, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे साक्षात गुरुवर से मिलने का मौका प्राप्त हुआ। लगता है ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली और मैं गुरुवर का इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि 55 वर्ष के बाद कोई गुरुवर जो है वो आए हैं पूना नगरी में और आपके आगमन से पूना अब सच में पुण्य नगरी हो गई है। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं जब 16 महीने का था तब मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जिस वजह से मेरा विजन हो गया और ब्रेन आँखों की नस दब गई। और मैं जब 8 साल का था तो वापस इस ब्रेन ट्यूमर को ऑपरेशन होता है। तो मैं रूबी हॉल में रेडिएशन लेने जाता हूँ। तब से मैं वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करना शुरू करता हूँ और एक मोटिवेशनल स्पीकर बनता हूँ। साथ ही साथ मैं पुणे ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन लेता हूँ। वहाँ पर मैं एनी डिवाइस जो थिंकरबेल लैब्स कंपनी है उसके फाउंडर से मिलता हूँ, जो एनी की स्मार्ट क्लास इंस्टॉल करने आए थे। और फिर मुझे शार्क टैंक इंडिया आने का मौका मिलता है। तो ये सब गुरुवर से की कृपा से ही हुआ है, इसीलिए उनकी कृपा बस हमेशा मुझ पे बनाए रखे, बस यही आग्रह है उनसे। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैन धर्म जो है वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, क्योंकि जो मैंने नवकार मंत्र बोला वो हमारे साथ हमारे सामने रहते हैं। वो अंकल आए हुए हैं, उन्होंने ही मुझे नवकार मंत्र सिखाया। ओसवाल अंकल नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे नवकार मंत्र सिखाया। और काफ़ी सारी जैन फैमिलीज हमारी सोसाइटी में रहती हैं। जैन धर्म में मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि जो हिंदू धर्म है उसमें गाय को माँ माना गया है और 16,000 गौशालाएं इंडिया में है, जिसमें से 12,000 जैन कम्युनिटी चलाती है। क्योंकि
गाय को माता तो नहीं माना गया है जैन धर्म में, लेकिन एक प्राणी मात्र के सेवा का जो जज्बा होता है इनमें, उसे मैं सलाम करता हूँ, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गुरुवर ने जो महाश्रमण जी ने जो ये उठाया है बीड़ा, 3 चीज़ों का, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, मुझे लगता है ये तीनों ही चीज़ें आज कलयुग की डिमांड है। और इससे मैं भी जुड़ना चाहूँगा, जिस हिसाब से हो सके मैं भी मदद करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉज है, बहुत नोबल कॉज है जो गुरुवर ने जिसका बीड़ा उठाया है। और जो 57,000 किलोमीटर ये चल चुके हैं, वो जिस कॉज के साथ चल रहे हैं वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसे कंटिन्यू करें, मैं भी इसके साथ जुड़ना चाहूँगा। और मैं एक चीज़ ये भी सोचता हूँ कि जैसे परिवंश का समय होता है, तब आप सभी मी छामी दुखड़म कहते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कभी कभार कि मम्मा से एक दिन मैं पूछ रहा था कि मम्मा ये सब कुछ अपने मतलब प्रकृति के हिसाब से करते हैं और कोशिश करते हैं इनसे कोई गलती ना हो, क्या इनसे सच में कोई गलती होती भी होगी जो मी छामी दुखड़म कहते हैं? और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शब्द है मी छामी दुक्कड़म, ये ना इसे नेशनल स्लोगन बना देना चाहिए, क्योंकि और एक दिन ऐसा रखना चाहिए जब सब एक दूसरे से बोले मी छामी दुक्कड़म, क्योंकि गलती तो हर किसी से होती ही है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मतलब अब अंत में अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। और अगर मुझसे बोलने में कोई भी त्रुटि रह गई हो तो आपसे गुरुवर से मी छामी दुक्कड़म। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुरुवर से फिर एक बार आग्रह करूँगा, पुणे नगरी मतलब 55 वर्ष के बाद कोई आचार्य यहाँ आए हैं, तो आप पुणे नगरी में ऐसे ही आते रहा कीजिए, ताकि पुण्य नगरी सदैव ऐसे ही पूना नगरी हमेशा ऐसे ही पुण्य नगरी बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा है। हाँ, प्रथमेश ने 11वें आचार्य प्रवर के समक्ष अपनी बात को प्रस्तुति दी है, दिव्यांग होते हुए भी वैसे निर्भीकता से, क्योंकि इसको ये डर नहीं लगता सामने कितने जनता है, और बहुत ही निर्भीकता से अपनी बात को कहता है। और यहाँ पर भी परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से मंच पर इसने अपनी बात को कहा है, ये इसके लिए एक बात याद रहे। परम पूज्य गुरुदेव बस एक चीज और कहना चाहूँगा, माफ कीजिए, एक चीज और कहना चाहूँगा। आज मैंने मेडिटेशन किया, क्योंकि जीवन में जो हमारा लक्ष्य होता है, जो हम भागते दौड़ते रहते हैं, हमें अपना लक्ष्य पूर्ण करने के लिए, अहिंसा से दूर रहने के लिए शांति की जरूरत होती है, और शांति मिलती है मेडिटेशन से। तो आज जागृत मुनि की कृपा से मैंने मेडिटेशन भी किया, और उनका धन्यवाद जो उन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। अपने मन में समता शांति रहनी चाहिए, शांति पीस शांति रहनी चाहिए। नवकार मंत्र जो याद, नवकार मंत्र का 21 बार रोज पाठ कर लेने का प्रयास है। 21 बार रोज नवकार मंत्र का है, ठीक है ना? ठीक है, हाँ।